तो कैसे हैं आप लोग? Hey guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dholakia and you guys are watching Amateur Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So जिन लोगों ने ये लाइन कभी नहीं सुनी है, मुझे लगता है कि वो लोग शायद किसी और दुनिया में जी रहे हैं, और जिन लोगों ने ये लाइन सुनी है वो लोग ये बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हम आज किन की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। सो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और बिल्कुल ही सात्विक विचार के हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ना देखिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके बारे में नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देखने वाला है वो बहुत ही धमाल होने वाली है, बहुत ही कातिलाना होने वाली है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स बाय वन एंड ओनली कैरी मिनाटी। बिल्कुल कैरी मिनाटी की वीडियो हम लोग आज देखने वाले हैं। हाल ही में वीडियो आई है, बहुत ही धमाल वीडियो हो रही है। आई एम नॉट सरप्राइज कि ये वीडियो जो है ट्रेंड नहीं कर रही है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसके वजह से मुझे लगता है कि यूट्यूब ने शायद थोड़ा सा पंगा ले लिया है कैरी मिनाटी से भी। सो या वी होप कि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन इस वीडियो के व्यूज़ आप देखें, काफ़ी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मिलियंस में व्यू आ चुके हैं, और ये वीडियो ट्रेंड नहीं हुई है यूट्यूब के ऊपर। क्वाइट सरप्राइजिंग। सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बिल्कुल ही सीधे साधे और बिल्कुल ही सात्विक दिमाग के हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मस्ती करनी ज़रूरी है, जो कि मुझे भी लगता है, सो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। इस वीडियो का लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू गाइस मेक श्योर यू डू दैट। एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हो सो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है बॉस, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दीजिए। लेट्स सी द वीडियो एंड देन विल डिस्कस द वीडियो लेटर ऑन। लेट्स डू दैट। कहीं पे देखा ये? तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया है हम लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की, कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बिना किसी बॉलीवुड के? वाह, तो आज बॉलीवुड की मुझे लगता है कि बनने वाली है। हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे होते हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। क्या बात? और मीवी इंडियन ब्रांड है। अच्छा, पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। गले की खिचड़ी। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती है। खींचातानी तो होते हैं लाइफ में। विराट कोहली ने मैच में मात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है। ये क्या हुआ? समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're gonna do it right with Lund. Premium style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and ये लेके आया है भाई कंटेंट about something exciting has been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई।
एक तो YouTube है ना 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 वो तो मर चुका है, अब बस YouTube ही बचा है जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. पॉलिसीज यूट्यूब की मानने वाला है आज। भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते ये कहां से ये क्लिप लेके आते हैं भाई? अगले को समझ में ना आए तो ये वही कमाल है। शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा, सिर्फ इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है। सही बात है। नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, जमाना सब कुछ बदलता पता होता है। इंसान की फितरत नहीं। हाँ, पहले फोन ये बात। मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। यूट्यूब पे मिल जाती है भाई भाई, ये यूट्यूब की ले रहा है। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चूत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोद लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये बस खत्म हो गया, आ गई होगी। अरे भाई अभी तो शुरू किया है। कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है टीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया। ये डुओ पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो movie.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। वो है 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर। Alright, so that was Kerry Minati in his
यूनिक वे कि जिस तरह से वो बता रहा था, मुझे लगा कि ये वीडियो जो है वो एक्सप्लेन किया बेसिकली यूट्यूब को कि भाई तुम्हारी पॉलिसी जो है वो तुम्हें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि उसको हक भी बनता है जिस तरह से कैरी मिनाटी और दूसरे जो यूट्यूबर्स है उसकी वजह से इंडिया में यूट्यूब जो इतना पॉपुलर हुआ है। और अभी जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी टिकटॉक और वर्सेस यूट्यूब की और कैरी मिनाटी की, तो उसमें यूट्यूब ने उसके वीडियो को बैन कर दिया था। और उसके बाद जो है वो वो कहीं ना कहीं उसके दिल में वो एक मलाल सा है कि यूट्यूब ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी वीडियो को बैन कर दिया, जबकि वो काफ़ी ग्रो कर रहा था। आई थिंक 80-90 मिलियंस व्यूज़ आ चुके थे उसमें, और वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड वीडियो बनने वाला था वो इंडिया का। बट एनीवे आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ गेम। आई थिंक जैसे कि बोलते हैं कि अभी क्योंकि कैरी मिनाटी को पता है कि ये एक टॉपिक जो है चल रहा है, इसके ऊपर वो गेन कर सकता है, उसके ऊपर वो बिल्कुल एक के बाद एक वीडियो छाप सकता है और यूट्यूब की भी ले सकता है वो विद इन द रिमेन ऑफ द पॉलिसी। सो बहुत ही अच्छी तरीके से उसने कन्विंस किया यूट्यूब की, उसने एक तरह से क्लास भी लगा ली और एक तरह से यूट्यूब को समझाया भी, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात में गाली दें, लेकिन कभी कभी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उस तरह से वर्ड्स को बोलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि लिटरली आपका वही मीनिंग है जो आप बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि उसने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए। सो ये बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि यूट्यूब भी अगर अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर अगर बात कर रहा है तो वो अप्लाई टू ऑल होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वीडियो जो कि काफ़ी हिट हो गई तो उसको क्योंकि लोग देख रहे हैं तो उसके ऊपर आप उसको एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अप्लाई करें, बाकी के ऊपर थोड़ा सा लिबरल रहे। सो आई गेस ही इज़ राइट एंड उसका तरीका बिल्कुल यही है, बिकॉज ही इज़ अ यूट्यूबर और यूट्यूब से वो कमाता है, यूट्यूब उससे कमाती है। सो अगर उसको कंप्लेन है तो वो वीडियो बना के ही डेफिनेटली अपनी कंप्लेन करेगा। और उसने बीच में बताया भी कि यूट्यूब ने उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए या अब उतनी बात नहीं होती जितनी पहले होती थी, विच डेफिनेटली कन्वेज कि थोड़ा सा मामला जो है वो इधर उधर है। बट आई गेस दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अभी यूट्यूब को भी पब्लिसिटी मिली क्योंकि टिकटॉक की वजह से, तो साथ में कैरी मिनाटी को भी पब्लिसिटी मिली। वो बोलते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी is still a publicity. People are talking about you maybe in a negative way, but कैरी मिनाटी की इस सब में अच्छी बात ये हुई कि उसको जो है वो सपोर्ट मिला है लोगों का। इसी वजह से उसके आप देखिए पिछले 2-3 महीने में आई थिंक 10 से 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ चुके हैं। मतलब लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है 1 मिलियन के करीब पहुंचने में, और ये बंदा जो है वो 10 मिलियन ले गया सिर्फ 2-3 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर। और जिस तरह से व्यूज़ मिल रहे हैं उसकी पिछले 3-4 वीडियोज़ को, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। सो आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक वीडियो। कैरी मिनाटी का एक अपना स्टाइल है और वो स्टाइल उसको सूट करता है, वो जिस तरह से बोलता है। आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल वही कैरी मिनाटी देखने को मिला जो एक पहले कैरी मिनाटी का हम वीडियोस देखते थे, स्पूफ्स देखते थे, और जो रोस्ट करता था वो आज रोस्टिंग करने वाला कैरी मिनाटी सबको पसंद है। और आज उसने यूट्यूब की एक तरह से क्लास लगा ली, साथ में उसने अपने आप को एक्सप्लेन भी किया, विच इज़ आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली फेयर। आपको अपनी बात भी रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, सो यू ओनली हैव द वे यू कैन कन्वे योर सेल्फ इज़ थ्रू योर चैनल। और अगर उससे आप पैसे कमा रहे हैं, सो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो डेफिनेटली इट्स अ फैंटास्टिक वीडियो। आई डेफिनेटली एंजॉयड द वीडियो। आई एम श्योर आपने भी वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आपने कोई पर्टिकुलर बात मिस की, आपको लगा कि कोई बात आपको पसंद आई कि आपको पसंद नहीं आई, सो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब उसने तो 4 मिलियन लाइक का टारगेट रखा है, मैं तो सिर्फ 10 लाइक का टारगेट रखता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सुझाव हो, कोई रिएक्शन देना चाहते हो मुझे कोई वीडियो को लेकर, सो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अब मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको मेरी वीडियोस जो मिलती रहे। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स इन योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।